मन को क्या करता हूं, खोजता हूं, कहीं इसके अंदर कोई डर तो नहीं बैठ गया, कोई मलिनता तो नहीं आ गया, कोई भेदभाव तो नहीं आ गया, कोई दुष्टता तो नहीं आ गया। और जब ये साफ होता रहेगा, फिर उसके बाद क्या करते, जब ये साफ हो जाएगा, फिर आप क्या करते हो, उसके अंदर परमेश्वर के वचन का एक बीज डालते हो और तुरंत ही वो बीज काम करने लगेगा, क्योंकि मन उसमें साफ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अब देखिए, अपने काम में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लो सब लोग, मैं दोबारा पढ़ के आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो। तुम अच्छे बीज, विचार, मैंने अच्छे बीज माने बीज क्या है, मेरे विचार, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, विचार ही बीज है। एक विचार आता है आपके पास और वो क्या कहता है, कहता है चाहिए ये विचार आपको, खराब विचार है, अच्छा विचार है, देता है। यीशु मसीह ने कहा जो नहीं समझता उसमें से क्या करता है, वो विचार को ले लेता है। कौन आके ले लेता है, दुष्ट आके ले लेता है। ये क्या है, ये दुष्ट विचार है। जब आप ये नहीं समझोगे कि यह मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटना होगी करके वो वचन को सही से समझोगे नहीं और उसके गहरे अंदर नहीं डालोगे, तो ये दुष्ट विचार क्या करता है, उस विचार को आपके अंदर से निकाल के लेके चला जाता है। वो विचार याद नहीं रहता, अपना प्रॉब्लम याद रह जाता है, परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता। दुष्ट विचार जल्दी हमें पकड़ में आ जाता है, क्योंकि उसके साथ हम रिलेटेड रहते हैं। कहते लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा पढ़ देता हूं। तुम्हें अच्छे बीज, विचार को अच्छी मिट्टी हृदय में बोना होगा और फिर परिणाम तुम्हारे भावनाओं, इमोशन के अनुसार होगा। मैं चाहूंगा सब लोग बोलो, इसको रिपीट करो ताकि आप लोगों को याद रहे। हालेलुया। अच्छा फल चाहते हो, बढ़िया चाहते हो, बेस्ट चाहते हो, तो बेस्ट फील करो। बेस्ट फील करना है, भावना ही रहस्य है इसका। कितना लोग समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। मगर आज थोड़ा सा काम पे जब जा रहे हैं, क्या होना अच्छा होना चाहिए, अच्छी फीलिंग होनी चाहिए। अरे मेरा मालिक जैसे मुझे बाइबल में वचन क्या लिखा था, मैंने पढ़ाया था ना, हम मनुष्य के लिए काम नहीं करते, हम प्रभु के लिए काम करते। वो तनख्वाह दे रहा है, नहीं दे रहा, जो भी दे रहा, कोई बात नहीं, मगर मेरा प्रभु मेरा इनाम देगा, मैं उसके लिए काम करता हूं। और ना ही मैं अपने खाने के लिए, क्योंकि बाइबल में प्रभु ने पहले ही कह दिया, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या ओढ़ोगे, तो इसकी चिंता। तो बोलो सबको, बगल वाले को बोलो, क्या टेंशन है आपको, आगे राशन कहां से आएगा? उनको टेंशन नहीं है, उनको मत बोलो, उनको ऐसी भी टेंशन नहीं है। नहीं है, वो जहां जाते हैं वहीं राशन मिल जाता है उनको। तो मैं कहता हूं इसकी टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर क्या टेंशन है, बोला कहां से आएगा प्रभु खाने के लिए? पता प्रभु कहता है डोंट वरी, जब मैं पक्षियों को खिला सकता हूं तो तुम्हें भी खिला सकता हूं, है कि नहीं है। कौवे ने लाके रोटी दिया था उसको, भविष्यवक्ता को, है कि नहीं। पर मैं तो सोचता कितने बड़े कौवे होंगे उस टाइम पे जो उस आदमी के लिए रोटी लेकर आ रहे हैं। कौवा कितना लेकर आएगा, इतना सा लेकर आएगा, पर उस रोटी से इसका पेट भर गया, तो कितना बड़ा कौवा होगा, कितनी बड़ी रोटी होगी, है। प्रभु सब कुछ कर सकता है, तो ये टेंशन छोड़ दो कि राशन कहां से आएगा। हालेलुया। तो काम पे जाते समय क्या होना चाहिए अंदर, कहता प्रभु मैं काम करने इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरे को पैसे चाहिए, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपने मुझे तब कर दिया है। आज कोई ना कोई ऐसा मिलेगा, मुझे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा, मेरे काम करने के दौरान मैं और लोगों को मदद कर रहा हूं, मेरा कंपनी बढ़ रही है, मेरा जहां काम कर रहा हूं वहां पे तरक्की हो रहा है, मैं हेल्प करने जा रहा हूं। मैं हमेशा याद रखना चाहिए, मैं काम नहीं करने जा रहा हूं, मैं हेल्प करने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या करने जा रहा हूं, मैं हेल्प करने जा रहा हूं, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, और मैं जब हेल्प करता हूं वो मुझे कुछ देते हैं। अगर ये मेंटेलिटी रहेगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या करने जा रहे हैं, हम काम करने नहीं जा रहे, हेल्प करने। और हेल्प भी क्या करने जा रहा हूं, टैलेंट है मेरे अंदर। कितने लोग कहते टैलेंट है, टैलेंट है या नहीं है? खाना बनाने जाते हो, है तो क्या है, मेरे पास टैलेंट है, जो मैं खाना बना सकता हूं या बना सकती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं। याद है ना आपको, एक खाना बनाने, एक घर की नौकरानी ने नामान व्यक्ति को, जिसको कोढ़ था, उसको ठीक करने के लिए भविष्यवक्ता के पास भेजा था, नहीं भेजा था? परमेश्वर कब किसको कहां से इस्तेमाल करेगा कुछ पता नहीं।
है ना? गाड़ी चलाते हो, काम करते हो, कुकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, कैसे मैं अपने प्रभु की महिमा करूं, कैसे मैं दिखाऊं कि मैं कौन हूं, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? ये फीलिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप निकल के जा रहे हो काम के लिए तो फीलिंग होना, अरे दुखी होके, परेशान होके, बास को गाली देके, वहां के लोगों को गाली देके, चुगली करके, ये करके, वो करके, नहीं नहीं ऐसा, इससे कामयाबी हो जाएगी? बढ़ेगा पैसा? इसीलिए परेशान है लोग नौकरी करने में। कितने लोग समझ रहे हो बात को? क्या होके जाना चाहिए नौकरी पे? अच्छी फीलिंग क्या होती है? नहीं, अच्छा एहसास नाम बताओ किसी को, एक एहसास का। खुश होके कौन नौकरी पे जाता है? कितने लोगों को देखा खुश होकर नौकरी पे जाते हुए? 90% लोग दुखी पे जाते हैं। जिस दिन खुश होकर नौकरी पे जाने लगोगे ना, आज मेरा ब्लेसिंग बोलता हूं मैं अपने काम पे, है ना? कामयाबी के लिए आपने मुझे चुना है, वर्क के लिए आपने मुझे चुना है, मैं कोई पैसे के लिए जाके काम नहीं कर रहा है, इससे मेरा घर चलने वाला नहीं है, घर चलेगा आशीष से आपके। आपने मुझे ताकत दिया है, मैं सोने के लिए थोड़ी बनाऊं, घर में बैठ बैठ के खुजाने के लिए थोड़ी हूं मैं, काम करने के लिए आपने मुझे रखा है। हेलो, गधे के जैसा काम नहीं करना है, राजा के जैसा काम करना है, एक योद्धा के जैसा काम करना है। फीलिंग जरूरी है, हालेलुया। फीलिंग होना चाहिए। मालिक भी देखे तो सोचे यार बंदा है कि क्या है ये, इतना अकड़ तो मैंने कहीं देखा ही नहीं बंदे के अंदर, है? इतनी अकड़ तो मैंने देखा ही नहीं है। क्यों अकड़ है? अरे अकड़ हमारी नहीं, प्रभु की है। हालेलुया। काम करेंगे बढ़िया सा, बेस्ट काम करके देंगे। मालिक भी सोचना चाहिए ये बंदा कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि बंदा बढ़िया बढ़िया काम करने वाला है। कितने लोग समझ रहे हो बात को, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरा प्रमुख कार्य क्या। अब थोड़ा मामला थोड़ा सीरियस जाएगा, ध्यान से सुनो सब लोग, सीधे बैठो, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आप लोगों को यहां तक मैं बोल दूंगा, आज मैं यहां तक मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को। बस इतनी सी बात अगर आपने ये आज का ये प्रचार अगर सीख लिया, इसके बाद कभी जिंदगी में प्रचार नहीं भी सुनोगे, इसको लागू करने लग जाओगे तो लाइफ सब कुछ आपके पास ही है। मैं वो चीज आपको अब सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तीसरा प्रमुख कार्य क्या है? क्या मुझको पहला काम परमेश्वर का राज्य को खोज करना है, समझ में आ गया सर। दूसरा काम क्या है? बीज बोना है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा काम क्या है? ये तीसरा कार्य सिर्फ काम नहीं है बल्कि ये हमारा जीवन है, ये लाइफ है। और आपको एक बात बताओ, ये तीसरा काम आपसे करोगे नहीं, पहले से करते हुए आ रहे हैं, पहले से करते हुए आ रहे हैं, पहले से करते हुए आ रहे हैं हम वो काम को, मगर अभी तक पता नहीं था कि वो काम कर रहे हो आप। आज मैं आपको बताता हूं, देखो हर एक व्यक्ति ये कार्य बिना किसी चूक के कर रहा है कि नहीं? अपने साथ वाले बोलो तीसरा काम आप कर रहे हो पहले से ही। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, तीसरा काम आप। कितने लोग देने में जा रहा है अपनी लाइफ? कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या है। आप देने में जा रहे नहीं जा रहे? अरे पैसे नहीं भी दे रहे हो तभी कुछ तो दे रहे हो, अपना काम दे रहे हो, मेहनत दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, दे ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो? मैंने क्या बोला था आपको? तीसरा काम वो है देना, है ना? कितने लोग समझ बात को, समझ आ गई बात को? आ गया ना? मगर अब मैं आपको समझाऊंगा वाक्य में देना क्या है, सही में क्या होता है देना। मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने मनुष्य को इस सृष्टि पर जब बनाया, उसको एक काम दिया, वो है देना। किसान अगर भूमि को बीज नहीं देगा तो भूमि फल नहीं देगी, अनाज नहीं उगेगा। कितने लोग समझ रहे हो बात को? इधर ही हो या नहीं हो सब लोग? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने साथ वाले को बोलो आप देने के लिए पैदा हुए हो। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो आप देने के लिए पैदा हुए हो। एक बार और बोलो आप देने के लिए पैदा हुए हो। मगर देने से रोते हैं, सबसे ज्यादा देने में तो रोना आता है।
मनोज कह रहा हाँ ये तो बहुत जरूरी है भैया, आपने क्या बात बोल दी आज, देने में तो मेरे को रोना आता है, देने में रोना आता है, पर इससे बचेंगे कैसे? यही हमारा तीसरा काम है। अगर इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे इसको सही देना क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? यही हम इसके बारे में प्रचार करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अगला स्लाइड, लूका की पुस्तक में जाओ, अगला स्लाइड कर दो, 6वां अध्याय। लूका 6:38 हाँ, इस वचन को पढ़े बिगड़ तो अधूरा ही है हमारा सारा ज्ञान। क्या लिखा है? हाँ जी, आवाज नहीं आया? नहीं, पहले धीरे धीरे से पढ़ लेते। क्या लिखा है? दिया करो तो, सब लोग बोलो, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला दिए बिगड़ काम चलेगा नहीं, है ना? मगर प्रभु ने एक आशीष बताई है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि दोगे तो तुम्हें मिलेगा। सब लोग ध्यान से सुन लो पहले। देंगे तो क्या होगा? या क्या लिखा है? चाहे हम ये कार्य करना चाहे या ना चाहे, दोबारा पढ़ रहा हूं, चाहे हम ये कार्य, ये काम, देने वाला काम करना, देना चाहे या ना चाहे, हम सभी इसे कर रहे हैं। हम सभी इसे कर, क्योंकि परमेश्वर ने इसे ऐसे ही होना तय किया। अब जो है थोड़ा ध्यान से आप लोगों को मेरे को सुनना पड़ेगा। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा चीज बताने जा रहा हूं। ये देना असली में क्या है? ये देना क्या है? अब उससे पहले मैं एक सवाल करूंगा। दिया करो तो, सुनो, दिया करो तो, सब लोग बोलो, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये तुम्हें दिया जाएगा, ये कौन देगा? ये कौन देगा? दिया करो समझ में आ गया, और दे रहे हमेशा। यीशु ने यही खत्म नहीं करा, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये अगर हम देंगे तो कौन देगा हमें? सबको देने का काम है, कोई भी व्यक्ति इसमें से बचता नहीं है। सबको क्या काम है? सबको क्या करना है? सबको देने का काम है। देंगे किसको? हाँ, पहले तो ये समझ लो, यीशु यहां पर दिया करो, वो किसको देने के लिए बोल रहा है? वो मनुष्य को देने के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है मनुष्य तुम्हें देंगे, पर एक्चुअली में ये मनुष्य की देने की बात नहीं हो रही है यहां पर। चलो ठीक है, आपने मनुष्य बोला है ना, ठीक है, एक व्यक्ति चुन लो, किसको देना चाहते हो आप? मैं सामने ही खड़ा हूं आपके। आप मेरे को देना चाहते हो, दे दो, है कि नहीं? पर बात वो नहीं है। बात यहां पे मनुष्य की देने की बात नहीं हो रही है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। हम सबको परमेश्वर ने देने वाला बनाया। बहुत कॉन्सेंट्रेट को ध्यान दो, पहले समझो इस बात को, पहले समझ लो अच्छे से। हमें परमेश्वर ने देने के लिए बनाया, हमें परमेश्वर ने देने के लिए बनाया, हमें परमेश्वर ने देने के लिए बनाया, हमें परमेश्वर ने देने के लिए बनाया। अब जब हम देंगे तो लेगा कौन? सुनो ध्यान से, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि को परमेश्वर ने लेने के लिए बनाया। सृष्टि क्या करता है? देखो, आदमी औरत समझ आता है। आदमी का काम है देना। हालेलुया। एक मनुष्य के नाते हमारा काम क्या है? किसको देना है? किसको देना है? सृष्टि को देना है। सृष्टि को क्या बोलते हैं? सृष्टि, धरती क्या है? धरती मां है, उसको औरत का दर्जा दिया गया है ब्रह्मांड को। तो इसका मतलब मैं मनुष्य हूं, मैं किसको दे रहा हूं? एक औरत को दे रहा हूं, वो ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड क्या करेगा? जो भी मैं दे रहा हूं, ब्रह्मांड मेरे को बढ़ा के वो मुझे लाके देगा। यहां तक समझ में आया?
जो भी मैं दूंगा कौन बढ़ा के लाके देगा? परमेश्वर नहीं बैठ के बढ़ा रहे हैं, सृष्टि बढ़ा के दे रहा है, क्योंकि सृष्टि को पहले से ही परमेश्वर ने एक औरत का दर्जा देके उसको रखा है कि जो कोई भी जो देगा, तेरा काम क्या है? उसको बढ़ा के उसको देना है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। अब भूमि थोड़ी ना बोलता है कि नहीं नहीं मुस्लिम बोला तो मैं गन्ना नहीं उगाऊंगी, मुस्लिम बोला तो मैं नहीं। उसको क्या पता मुस्लिम क्रिश्चियन कौन है? वो तो मनुष्य की बात मान रहा है। उसी तरह हम मनुष्य होने के नाते हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं। कितने लोग समझ रहे बात को? अपने हाथ को ऐसे ऐसे करो। एक मनुष्य होने के नाते मैं ब्रह्मांड को दे रहा हूं। दोबारा बोलो, एक मनुष्य होने के नाते मैं ब्रह्मांड को दे रहा हूं। कब कब दे रहे हो? कब देते हो? हमेशा माने? हर समय माने? कैसे? देखो धीरे धीरे आ रहे हो ना वही लाइन पे। कैसे दे रहे ब्रह्मांड को? मैं जो भी महसूस कर रहा हूं, मैं जो भी फील कर रहा हूं, ब्रह्मांड क्या कर रहा है? देखता जा रहा है, कहता अच्छा परेशान है तू आज, अब मेरे को क्या करना है? बढ़ा के तुझे। इस वचन का मतलब ही यही है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाए। समझ में आ गया? आगे बढ़े, थोड़ा सा खत्म करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। दो और तुम्हें दिया जाएगा। ध्यान से पढ़ लो इसको। ये एक ऐसा स्लाइड है, एक ऐसा प्रचार है, ये ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनो, ब्रह्मांड की भाषा भावना है। ब्रह्मांड को अब मान लो कि ब्रह्मांड में कितने सारे भाषा बोलने वाले, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सब तरीके की भाषा बोलते लोग। ब्रह्मांड कौन सी भाषा समझता है? ब्रह्मांड भावना समझता है। भावना मतलब कैसा महसूस कर रहे हो, उसी को समझता है वो। ब्रह्मांड से बात, ब्रह्मांड को देने का तरीका क्या है? ब्रह्मांड क्या करता है? आपसे कैसे लेता है? आपकी भावना। दुखी हो, परेशान हो, ब्रह्मांड ले लेता है। अब क्या करेगा? बढ़ा के दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? दबा दबा के, हिला हिला के पढ़ेंगे उसको अभी 2 मिनट में। इमोशन, भावना। इमोशन का जो ई है वो ऊर्जा है। ऊर्जा माने एनर्जी को दर्शाता है। इसीलिए भावना, इमोशन का मतलब होता है ऊर्जा का प्रवाह। अब मान लो कि जो भी मैं इमोशन मेरे अंदर आ रहा है, मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं आज बहुत ज्यादा दुखी हूं, बहुत मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। आपने क्या दे दिया ब्रह्मांड को? क्या दिया आपने? दुख दे दिया। ब्रह्मांड क्या करेगा? ब्रह्मांड को क्या पता? ब्रह्मांड का काम क्या है? ब्रह्मांड को क्या करना है? बढ़ा के लाके दे देना। हाँ जी, कितने लोग समझ रहे बात को? कब कब करते हैं हम ऐसे? हर वक्त करते हैं। आपको एक और बात बता रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। जो भी आज आपका लाइफ है, ये परिणाम उसी चीज का है। किस चीज का है? क्योंकि बचपन से भावना चलती आई है, बेचते आए। ब्रह्मांड क्या कर रहा है? उस सारे भावनाओं को लेकर आपके इर्द गिर्द के लोगों को ऐसे बनाता जाता है, परेशान करे आपको, आपकी भावनाओं को बढ़ाता रहे, क्योंकि आप परेशान हो ही वैसी हो ना, परेशान है। अब उसको क्या करेगा? वो परेशानी को बढ़ाना है ना, उसका काम क्या है? किसने रखा है ऐसे? परमेश्वर ने रखा है, सृष्टि को ऐसी बना रखा है, उसको कोई दुश्मनी थोड़ी है। सृष्टि क्या करेगा? परेशान आदमी को और किन लोगों को लेकर आएगा? जो आपको और परेशान करे। इसका मतलब यह है कि आपने पहले क्या दिया? परेशानी दी। ब्रह्मांड क्या कर रहा है? दबा दबा के एक अच्छे नाप बना, दबा दबा के, हिला हिला के तुम्हारे गोद में ला के डालता है, क्योंकि प्रभु कह रहा है जिस नाप से तुमने नापा है उसी नाप से वो तुम्हारे लिए नाप देता है। वो क्या करता है? ब्रह्मांड क्या कर रहा है? परेशान है भाई, परेशान हो, दुखी हो, तो क्या करना है? मेरा काम क्या है? बढ़ा के तुम्हें लाके देना है।
इर्द गिर्द क्या करेगा, बच्चे, रिश्तेदार, काम, सबको ऐसा बना देगा, आपको उस दलदल में फंसा के रखेगा, क्योंकि आपकी भावना ऐसी। अब क्या करना चाहते हो बताओ? दिया करो तो तुम्हें, कितना लोग समझ रहे? दिया करो तो तुम्हें क्या दे रहे हो? क्या दिया था कल? कल दिन में क्या दिया था? या सुबह क्या दे के आए हो सृष्टि को? या बैठे बैठे क्या दे रहे हो? निराशा दे रहे हो? कहता डोंट वरी, वो गलती नहीं करता कभी भी। ब्रह्मांड गलती कर सकता है? उसके पास सबका एक स्केल है, नाप रहा है। जिस नाप से तुम नापोगे, अगर आपको गलत लग रहा तो बता सकते हो, नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आप जो बोल रहे हो ठीक नहीं है, बोल सकते हो आप लोग मेरे को। जैसे तुम्हारी भावना, क्योंकि भावना ही दे रहे हो ना आप। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नाप रहे हो उसी नाप से तुम्हारे नापा जाएगा। कौन नाप रहा है? सृष्टि नाप रहा है। और सृष्टि क्या कर रहा है? अभी अगले स्लाइड में जाएंगे। मैं 2 वचन पढ़ाना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है आपको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये भी बहुत जरूरी है। हर प्रचार को आ करके सुन के जाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए जो ये आदमी बोल रहा है, जो ये पास्टर बोल रहा है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगले स्लाइड में जाए। रोमी की पुस्तक में पलटो जब सब लोग, देखो आप यहीं पे रुक जाओ। ये एक आदमी है, यहां देख लो भाई साहब, इसको फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना ताकि आप सब लोगों को याद रहे। ये मैं हूं या आप हो, कोई भी लगा लो। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? विरोध। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? डर। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? संदेह। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? कमी। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? गुस्सा। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? लालसा। मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? ईर्ष्या। मेरे अंदर, ये और भी 2 है, लिखा नहीं मैंने। ये सब जब निकल रहा है कहां जा रहा है? जा रहा है ना सृष्टि में। क्या वापस आएगा? हाँ जी। तो अब जो भी परेशान हो, किसकी वजह से हो? अपनी वजह से। अपनी वजह से। किसकी वजह से हो? आप यहां खड़े हो, फिर कहते हैं अरे मैं बहुत परेशान हूं अपने लाइफ से। भैया किसने करा है? तूने ही तो करा है। हाँ जी। अब सब लोग, मैं इसीलिए तो बोलता हूं, जहां पर ये बोलते हैं ना परमेश्वर करेगा परमेश्वर करेगा, मैं कहता हूं वो इतना बेवकूफ बनाते लोगों को, क्या तो उनको समझ नहीं है या तो उनको पता नहीं है। अरे परमेश्वर करेगा तो पूछो ना परमेश्वर से क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों नहीं निवारण है? परमेश्वर कह रहा मैंने कुछ नहीं कर सकता, मैंने ऐसे ही बना रखा है, ये नियम है, या तो इस नियम को फॉलो करो या छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए नियम थोड़ी बदल सकता हूं, ब्रह्मांड को थोड़ी बदल सकता हूं, ब्रह्मांड का काम ही यही है। इसलिए कहते जो बोएगा वही काटेगा, मतलब जो दोगे ब्रह्मांड को वही मिलेगा। अब बेचते सारे 24 घंटे कमी, गुस्सा, संदेह, ईर्ष्यापन, डर, अगर ये बेच के सोचो कि परमेश्वर संडे को आके हालेलुया कुछ अच्छा हो जाए, ये पूरा बदलना पड़ेगा भाई साहब। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 12वें वचन में जाएंगे। 12। अब ध्यान से सुनना, बाइबल यहां पे क्या कह रहा है। अब आपके घर में परेशानी क्यों है मैं आपको बता देता हूं, अभी बता देता हूं आप लोगों को। आज के बाद से किसी को पर ब्लेम करना बंद कर देना, किसी को पर कुछ मत बोलना, क्योंकि यहां पर बता रहा है क्या हो रहा है यहां पे देखो। इसीलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, ठीक है, समझ में आ गया? किसके द्वारा आया? जगत में पाप किसके द्वारा आया? एक मनुष्य का, एक आदमी की वजह से आया। समझ लो बात को, दोबारा सब लोग दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। पाप किसके द्वारा आया? कितने आदमी थे? ज्यादा लोग तो नहीं थे ना, एक ही आदमी की वजह से आया ना। वही मैं बोल रहा हूं, एक आदमी घर में गलत भावना के होने की वजह से
घर में परेशानी आ सकती। एक आदमी की किलकिलबाजी से, कितने लोग समझ रहे हो? एक आदमी के गलत बात करने की वजह से, एक आदमी के बुरे व्यवहार की वजह से, एक आदमी की ज्यादा गुस्सा होने की वजह से, एक की वजह से ही पूरे घर में क्या आ रहा है? भैया एक आदमी की वजह से देश में आ सकता तो घर में नहीं आ सकता? क्यों बोलता हूं मैं सब लोग चर्चा हो, पूरा परिवार चर्चा आना चाहिए, एक मिलकर चलना चाहिए, सबकी भावना एक होनी चाहिए, जहां जा रहे हो एक साथ जाया करो, एक भावना रखा करो। क्यों बोलता हूं? क्योंकि एक आदमी की वजह से, एक की भावना ठीक नहीं होने की वजह से, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं जानता। कितना लोग समझ में आ गया? इतना तक समझ पा लिया ना? आप रोमियो के पुस्तक में दूसरा अध्याय में जाओ। इस लाइन को तो मैं, इस जो अभी मैं पढ़ रहा हूं ना, हेलो, ये जो अभी पढ़ने जा रहा हूं, इसको तो अंडरलाइन करके रख लो रेड में। क्या कह रहा है यहां देखो 11 में, क्योंकि क्या नहीं करता? पक्षपात क्या होता है? पक्षपात क्या होता है? यही होता है। क्या होता है पक्षपात? माने किसी का अलग अलग व्यवहार नहीं करता, सब हो जाता माहौल। और एक आदमी अगर उसमें से खराब निकल रहा है, एक आदमी की भावना ठीक नहीं है, एक आदमी गलत सोच रहा है, एक आदमी गुस्से में है, एक आदमी विरोध कर रहा है, तो पूरा घर में वो दीमक के जैसे धीरे 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 ब्रह्मांड ला के देता रहेगा। फिर आप उसमें डील करते रहो और परेशान होते रहोगे। हालेलुया। लास्ट वाला स्लाइड देखेंगे। खत्म हो गया प्रचार, पढ़ लो इसको। सबसे पहले परमेश्वर का धर्म का राज्य खोजना है। दूसरा मुझे क्या करना है? मुझे बीज बोना है। तीसरा मुझे क्या करना है? ये लिखा है, जब आपके हृदय में अच्छा बीज होगा तब आपकी भावना भी अच्छी होगी। देखो, अच्छे बीज जब बोते हो देन आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं कि मेरी भावना अच्छी होगी कि नहीं होगी। अच्छा होगा, मन अगर अच्छा होगा तो भावना अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा होगा ना। मन में गलत बीज बोने से तो सारी परेशानी है। गलत सोचता बंदा तभी तो गलत बोलता है। अगर अच्छा बीज बोया जाएगा तो अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा। फिर उसके बाद देखो, और जब आप ब्रह्मांड को अच्छी भावनाएं और अनुभूति देंगे तो ब्रह्मांड उससे बढ़ाकर आपको सिर्फ बुराई नहीं लौटाता, अच्छा भी लौटाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? हालेलुया। क्या बोलोगे सुबह उठ के? बोला, प्रभु आपने मेरे घर को आशीष किया है, मैं ये काम करने जा रहा हूं आज, चाहे किसी को काम मिले या ना मिले, किसी का काम हो या ना हो, पर मेरा काम बनेगा, क्योंकि मैं अच्छी फीलिंग रखता हूं। एक दिन करोगे नहीं होगा, अगले दिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं। टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा आपको। हर रोज बेस्ट फीलिंग के साथ जाया करो, खुश होकर काम करने जाया करो, बेस्ट करा करो। ये फीलिंग धीरे 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 ब्रह्मांड के पास जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। कहता यार ये बंदा जो है अच्छा दे रहा तो मेरे को अच्छा ही देना है ना। लोग हंसने में भी कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्या टैक्स लगा देंगे, है कि नहीं? है ना। मुंह ऐसा बनाकर रख लेंगे जैसे पता नहीं क्या इनका टाइटेनिक क्या डूब गया है। हंसो तो सही अच्छे से। अरे मैं नहीं देख रहा हूं, ब्रह्मांड तो देख रहा आपको। उसी नाप से तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। मनुष्य दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारे गोद में लाके डालेंगे। अब या मनुष्य क्या से गोद में लाके डालेंगे, क्योंकि सृष्टि किसको इस्तेमाल करता है? आपको दुखी करने के लिए किसको इस्तेमाल करता है? खुश करने के लिए किसको इस्तेमाल करता है? तो इसीलिए मनुष्य वहां ऐड किया गया। आशा करता हूं इस वचन को इससे बेटर ट्रांसलेट और क्या करके दे सकता हूं। बस सुबह उठकर अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाकर कहो, प्रभु आज मैं बेस्ट थॉट देना चाहता हूं, मेरी भावनाओं को मैं बेस्ट रखना चाहता हूं। मेरी सैलरी कम क्यों ना हो,
मगर मुझे पता है कि मेरा प्रभु मेरी सारी जरूरतों को अपने धन के अनुसार पूरा करेगा। हालेलुया। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं संतुष्ट हूँ मैं, और बहुत जल्दी प्रभु मुझे आजाद कर रहे हो आप। मेरे को जो जो चाहिए मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, मेरे मांगने से ज्यादा मेरा परमेश्वर मुझे करके देने वाला प्रभु है। हालेलुया। आपने पहले ही कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारे पिता को अच्छे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी सारी जरूरतों को आप पूरा करने वाले। हालेलुया। आपने मुझे जगत की ज्योति, धरती का नमक बनाया, आपने मुझे अपना बेटा माना है, तो मुझे किसी चीज की क्या कमी है। जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा वो निश्चय सफल होगा मेरे लिए। हालेलुया। मैं जोश के साथ और खुशी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये मेरा घर है, मुझे इस घर को बेहतर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। इस घर में घुसने वालों को शांति मिलनी चाहिए। हालेलुया। मेरे घर के अंदर आने वाले को सभी को शांति मिलनी चाहिए, आके बैठते उनको सुकून आना चाहिए। इतना बेस्ट मैं अपने घर को रखना चाहता हूं। हालेलुया। अगर ऐसे विचार के साथ जाओगे, ब्रह्मांड आपको क्या कह रहा है? व्यस्तता की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए खोलोगे तभी तो प्रभु इस्तेमाल करेगा, है ना। कुछ लोग तो चाहते ही नहीं लोग आए। अरे वो कब्र थोड़ी है, घर है, घर है ना। घर खोल के रखो और कहो प्रभु लोग आना चाहिए प्रभु, और यहां आकर बैठेंगे तब उन्हें पता चलना चाहिए कि यहां हमने प्रभु वास करता है। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? है? दिया करो तो तुम्हें जिस नाप से तुम दोगे। अब पता चल गया आप लोगों को, है? आगे प्रभु आप लोग सबको मैं प्रभु के हवाले करता हूं। अब आगे कैसे करना वो आप लोग जानो, ठीक है। चलिए।